वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी और पर्सनालिटी का ये होने वाला है हमारा पार्ट थर्ड। ओके, आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं बाकी की सारी वीडियोस, इसके पार्ट जो टू हम कवर कर चुके हैं वो भी, और इसी के साथ में हमने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के काफी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो इसे स्टार्ट करेंगे। आज हम देखेंगे कि पर्सनालिटी की थ्योरी कौन कौन सी थ्योरीज दी हुई है और किस किसने दिया है उन्हें। Personality theories, they have been established to give insight into an individual personality। ये थ्योरी इसलिए एस्टेब्लिश की गई है ताकि इंसाइट देखी जा सके, अच्छे से देखा जा सके इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को। दे एड इन कॉम्प्रिहेंडिंग द फैक्टर्स दैट फॉर्म पर्सनालिटी। देयर आर फोर मेन थ्योरीज है पर्सनालिटी की, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है साइको एनालिटिकल थ्योरी। साइको एनालिटिकल थ्योरी एक पर्सनालिटी थ्योरी है जो कि होल्ड्स करती है इंडिविजुअल को मोर ड्राइवन बाय अनसीन फोर्सेस दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉन्शियस एंड लॉजिकल थिंकिंग। ये एक ऐसी ये थ्योरी ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं इंडिविजुअल पे उस पे फोकस करती है जो कि अनसीन होते हैं, अनसीन फोर्सेस होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी कॉन्शियस एंड लॉजिकल थिंकिंग को। Psychoanalytical theory is directly associated with Sigmund Freud। Sigmund Freud ने की जो थ्योरी है जो सब लोग जानते हैं, इट सुपर ईगो ईगो वाली, उसी को एसोसिएटेड है ये वाली साइको एनालिटिकल थ्योरी। ही कंटेन्स दैट द इंटरेक्शन ऑफ थ्री कंपोनेंट्स ऑफ माइंड शेप्स ह्यूमन बिहेवियर, नेमली इन सुपर ईगो एंड ईगो। ये दिया हुआ है। फ्रूड्स थ्योरी है सिगमंड फ्रूड की पर्सनालिटी थ्योरी, जिसमें आता है इट, ईगो, सुपर ईगो। एक एक करके देखेंगे। इट यानी कि इसको आईडी भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। द प्रिमिटिव एस्पेक्ट होता है माइंड का जो कि डिजायर करता है इंस्टेंट फुलफिलमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इंस्टिंक्टिव नीड, इज नोन एज द आईडी, ठीक है। बायोलॉजिकल नीड्स आर द फंडामेंटल फिजिकल रिक्वायरमेंट where instinctive needs are the unlearned or natural demands such as hunger, thirst, sex and so on. It is indeed the unconscious component of the mind that acts instantly and is without giving any concentration to what is right and what is wrong. It is therefore the source of psychic energy and the driving factors underlying all mental forces। ये एक प्रिमिटिव एस्पेक्ट है, मैं बता देती हूँ। ये माइंड का एक प्रिमिटिव एस्पेक्ट होता है, ठीक है, जो कि डिजायर क्या करता है कि हमारे माइंड में जो कुछ भी, अगर हम किसी भी चीज की डिजायर है तो वो इंस्टेंट फुलफिल हो जाए, ठीक है। और ये एक बायोलॉजिकल नीड्स है जो कि फंडामेंटल फिजिकल रिक्वायरमेंट की बात करती है, ठीक है। इसमें नेचुरल डिमांड्स होती है, अनलर्न होती है, जो कि मतलब नीड है, चाहिए चाहिए, जैसे भूख हुई, प्यास हुई, इन सब की इसमें बात हो रही, ठीक है। ये अनकॉन्शियस कंपोनेंट होते हैं माइंड के जो कि इंस्टेंट होते हैं, ठीक है। मतलब ये वो नहीं देखता कि क्या सही है क्या गलत है, ये अनलर्न होते हैं और नेचुरली डिमांड करते हैं बॉडी को, ठीक है। इसलिए इसको बायोलॉजिकल नीड्स बताया गया है, ठीक है। तो देयरफॉर इसमें बताया गया कि द सोर्स ऑफ साइनिक एनर्जी एंड द ड्राइवन फैक्टर्स अंडरलाइंग ऑल मेंटल फोर्सेस की ये बात कर रहा है। सेकंड है सुपर ईगो। सुपर ईगो एसोसिएटेड है सोशल और मॉरल नॉर्म्स के साथ, जो कि इंडिविजुअल इंस्ट्रेस करता है जैसे जैसे वो बड़ा होता है। इसमें एक एथिकल रिस्ट्रिक्शन की बात होती है। इट serves as an ethical restriction on action, aids in the development of an individual conscience as an individual mature in society, cultural value and social convention leading towards distinguish right and wrong get required, ठीक है। ये एक सुपर ईगो होता है जो कि एक इंडिविजुअल जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसके अंदर ये चीजें आती है या वो इन चीजों को समझता है। इसमें एथिकल रिस्ट्रिक्शन होता है एक्शन पे, ठीक है। और ये एक इंडिविजुअल होता है, मैच्योर की बात करता है, जो कि सोसाइटी, कल्चर, वैल्यूज और सोशल कन्वेंशन को लीड करते हैं, और ये हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे हमने इट में पढ़ा था कि ये नहीं देखता क्या सही है क्या गलत, जो नेचुरली डिमांड है वो उसे चाहिए। सुपर ईगो में देखा जाता है ये सब। और एक होता है सिर्फ ईगो। ईगो क्या है? रैशनल एंड कॉन्शियस एस्पेक्ट है माइंड का, जो कि लिंक्ड करता है रियलिटी प्रिंसिपल के साथ। दिस इम्प्लाइज दैट इट बैलेंस द नीड्स ऑफ इट एंड द सुपर ईगो। ये दोनों का बैलेंस है जो कि रियल लाइफ सिचुएशन पे बात करता है। इट इज एन अनकॉन्शियस पार्ट, द ईगो इज कॉन्शियस ऑफ द रियलिटी ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। जैसे मैंने बताया
इट जो कि बात करता है अनकॉन्शियस पार्ट होता है, और ईगो कॉन्शियस पे बात करता है। तो ईगो कीप्स द इट इन कंट्रोल थ्रू इंटेलेक्ट एंड रीजन, और जो हमने पढ़ा ईगो होता है वो इट को कंट्रोल करता है इंटेलेक्ट के साथ में, ठीक है। देखिए जैसे इसमें इट आई वॉन्ट दिस, इसमें मतलब ये एक बेबी की तरह बात हो रही, चाइल्ड होता है ना, चाइल्ड, आई वॉन्ट दिस, ठीक है। सुपर ईगो, दिस इज नॉट द वे टू गेट इट, सुपर ईगो में पेरेंट को काउंट किया जाता है, ठीक है। और ईगो लेट्स वर्क ऑन इट, इसको यंग बोला जाता है, ठीक है। सो आई वॉन्ट दिस सुपर ईगो में होता है दिस इज नॉट द वे टू गेट इट, ये मना करा नहीं, ये चीज नहीं है, और ईगो बोलता है कि चलो दोनों को देख के कुछ करते हैं, कुछ सोल्यूशन निकालते हैं, चलो काम करते हैं, तो ये आ जाएगा इसमें ये, ठीक है। अब इसके बाद में एक थ्योरी है सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी, जो कि फोकस करती है इंडिविजुअल के सेट ऑफ परसेप्शन अबाउट वन सेल्फ, ठीक है, एज वेल एज परसेप्शन ऑफ हिज या हर इंटरेक्शन विद अदर्स, अदर एरियाज ऑफ लाइफ। ये सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी है जो किस पे फोकस करती है, इंडिविजुअल पे, कि परसेप्शन पे, या खुद के साथ में या आपस में या एक दूसरे के साथ में जिसके साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं उनकी परसेप्शन के बारे में ये थ्योरी बात करती है। कार्ल रोजर्स ने इसको बताया है। कार्ल रोजर्स मेड सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द सेल्फ थ्योरी। He defined self-concept theory as an organized, conceptual gestalt composed of perception of I और me। इसके अंदर भी 4 फैक्टर है जिसपे ये बात करता है, ठीक है। इधर देख लेंगे, इधर ये 4 फैक्टर्स पे बात कर रहा है। इसमें इनकोग्रेंस होते हैं 3, आइडियल सेल्फ, सेल्फ इमेज, ट्रू सेल्फ। एक होता है कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, जिसमें बात होती है आइडियल सेल्फ, सेल्फ इमेज और ट्रू सेल्फ की। इन सब की ये बात करता है। एक एक करके देखेंगे 4 फैक्टर्स कौन कौन से इसके अंदर बताए गए हैं। सबसे पहले बात करता है ये सेल्फ इमेज की। सेल्फ इमेज आपकी खुद की इमेज क्या है, ये क्या रेफर करता है कि आप व्हाट एन इंडिविजुअल परसीव अबाउट हिमसेल्फ। एक इंडिविजुअल अपने अबाउट हिमसेल्फ, वो खुद के बारे में क्या सोचता है, क्या परसीव करता है। अब एवरीवन हैज स्पेसिफिक व्यू, हर किसी का एक स्पेसिफिक व्यू होता है खुद के बारे में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हु और व्हाट दे आर, वो कौन है और वो व्हाट दे आर, ठीक है। दिस बिलीव शेप एन इंडिविजुअल सेल्फ इमेज, ये ही बिलीव जो होता है शेप करता है इंडिविजुअल की शेप को, ठीक है। आप कौन है, आप क्या है, ठीक है, ये आपके बारे में अगर आप जान लेंगे तो यही आपका सेल्फ इमेज और आइडेंटिटी कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, एन आइडेंटिटी इज क्रिएटेड थ्रू अ लाइफ टाइम डेवलपमेंट दैट इज टिपिकली अनकॉन्शियस टू द इंडिविजुअल एंड हिज सोसाइटी। एरिक्सन ने बताया है कि जो आइडेंटिटी क्रिएट होती है वो लाइफ टाइम डेवलपमेंट के थ्रू क्रिएट होती है, ठीक है, और ये अनकॉन्शियस भी होती है इंडिविजुअल के लिए भी और साथ के साथ में ये उसकी सोसाइटी के लिए भी। इन अदर वर्ड्स एन इंडिविजुअल बिल्ड्स परसेप्शन अबाउट हिमसेल्फ अननोइंगली बेस्ड ऑन सोशल कंडीशन। यानी कि इंडिविजुअल जो होता है वो बिल्ड करता है परसेप्शन खुद के बारे में बिना जाने हुए, किस बेसिस पे, सोशल कंडीशंस के बेसिस पे। अब है आइडियल सेल्फ, सेल्फ इमेज हो गया। सेकेंड इसमें बताया गया पर्सनालिटी का टाइप, या बोल सकते हैं इसमें किस किस टाइप की पर्सनालिटी की बात हो रही है, तो सेकेंड इसमें बताई गई है आइडियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ क्या होता है कि जिसमें आप वे एन इंडिविजुअल वुड लाइक टू बी, इसमें आप एक ऐसा वे देखते हैं जिसमें एक इंडिविजुअल को लाइक टू बी कैसा होना चाहिए, वुड लाइक टू बी। ये डिफरेंट होता है सेल्फ इमेज से, क्योंकि एज इट डिपिक्ट्स द आइडियल पोजीशन दैट इज परसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल वेयर द सेल्फ इमेज रिप्रेजेंट द रियलिटी दैट एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। क्योंकि सेल्फ इमेज में तो हम आइडियल पोजीशन की बात कर रहे थे, नहीं, आइडियल सेल्फ में तो हम बात कर रहे हैं कि एक इंसान को कैसा होना चाहिए, कि मतलब बोलते ना एक रोल मॉडल या फिर एक बिल्कुल परफेक्ट पर्सनालिटी क्या होती है उसकी बात करता है आइडियल सेल्फ, तो ठीक है। तो एक रियलिस्टिक चीज की बात कर रहा है, बट जो सेल्फ इमेज है वो तो रियलिटी की बात कर रहा है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है रियलिटी जो कि इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस के थ्रू देखी गई है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फैक्टर्स में दस एग्जिस्ट। द आइडियल सेल्फ एक्ट एज ए स्टिमुलस टू ड्राइव एन इंडिविजुअल टू एंगेज इन एक्टिविटीज दैट आर कंसिस्ट विद द फीचर ऑफ हिज आइडियल सेल्फ। जो आइडियल सेल्फ है वो एक्ट करता है स्टिमुलस ड्राइव करने के लिए इंडिविजुअल को,
और इंगेज करने के लिए एक्टिविटीज को, जो कि कंसिस्ट होती है, किसके साथ में कंसिस्ट होती है, जो कि उसके फीचर्स होते हैं आइडियल सेल्फ के बारे में। कुछ नहीं है, आइडियल सेल्फ नाम से समझ आ रहा है, एक आइडियल, ठीक है, खुद को इस तरह से देखना, वे एन इंडिविजुअल वुड लाइक टू बी, दैट्स। थर्ड है बताया गया इसमें लुकिंग ग्लास सेल्फ। लुकिंग ग्लास सेल्फ रेफर टू एन इंडिविजुअल्स इंप्रेशन ऑफ हाउ अदर सी हिज एट्रीब्यूट और फील अबाउट हिम। लुकिंग ग्लास सेल्फ, ग्लास सेल्फ का मतलब यहाँ पे बताया गया है एक इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का एक इंप्रेशन क्या है, ठीक है, और दूसरे उसको किस तरह से देख रहे हैं और दूसरे उसके बारे में क्या फील कर रहे हैं, वो कहलाता है लुकिंग ग्लास सेल्फ। अदर वर्ड्स में हम बताएं तो ये परसेप्शन है, ठीक है, of other perception, that is perceiving what other perceive about oneself rather than seeing who you are truly are। इसमें आप देखते हो कि दूसरे मुझे कैसे पसंद करना चाह रहे हैं या मेरे बारे में कैसा फील कर रहे हैं, तो आप उसी पे ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे नहीं देख रहे हैं कि आप सच में खुद कैसे हैं, आप चाहते हैं दूसरा मुझे जैसा देखना चाहते हैं मैं वैसा ही बनूं, उस पर्सनैलिटी की यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट है रियल सेल्फ। रियल सेल्फ का मतलब होता है व्हाट अदर शो यू इन टर्म्स ऑफ योर सेल्फ इमेज। व्हाट अदर शो यू, ठीक है, लोग जो दूसरे हैं वो आपको कैसे शो करवा रहे हैं in terms of your self image। An individual self image is verified when others respond to him and express their belief or perception about how they genuinely feel about him। यानी कि इसमें बताया गया है कि इंडिविजुअल की जो सेल्फ इमेज होती है वो वेरीफाइड होती है जब जो दूसरे लोग हैं उसको रेस्पॉन्ड करते हैं सॉरी, और एक्सप्रेस करते हैं उसके बिलीफ को about how they generally feel about him। This is seen as input from the environment। ये एक इनपुट है जो कि environment से लिया जाता है, जो अलाउ करेगा इंडिविजुअल को अलाउ करेगा मॉडिफाई करने में उसके सेल्फ इमेज को, किसमें, एक जो इंफॉर्मेशन उसको रिसीव्ड हुई है उसके थ्रू, ठीक है। तो रियल सेल्फ बात कर रहा है कि इन टर्म्स ऑफ योर सेल्फ इमेज, व्हाट मतलब दूसरे आपको कैसे दिखाना चाह रहे हैं, व्हाट अदर शोज यू, ठीक है, दूसरे आपको कैसे दिखा रहे हैं, किसके टर्म्स में, आपकी सेल्फ इमेज के टर्म, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा सिर्फ वर्ड आइडियल सेल्फ, सेल्फ इमेज, ट्रू सेल्फ, और एक हमने पढ़ा लुकिंग ग्लास सेल्फ। नेक्स्ट थ्योरी है सोशो साइकोलॉजिकल थ्योरी। सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरी है, ठीक है। इसमें अकॉर्डिंग टू द बिलीफ ऑफ सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरी पर्सन एंड सोसाइटी आर फाउंड टू बी क्लोजली लिंक्ड। इस थ्योरी के अंदर बताया गया है कि पर्सन एंड सोसाइटी आपस में वेरी क्लोजली लिंक्ड है, इसमें ऐसा हो जा गया है, ठीक है। The indicates that an individual seeks to satisfy the demand of society and society assists him or in accomplish the goals। An individual's personality is formed as a result of this interaction। जो individual की personality है वो form कैसे होगी, किसके रिजल्ट के थ्रू, इंटरेक्शन के थ्रू, सोसाइटी में या लोगों के थ्रू, ठीक है। इस थ्योरी को न्यू फ्रूडियन थ्योरी भी बोलते हैं। एडलर, हॉर्ने, फोरमैन एंड सुलिवन कंट्रीब्यूट करते हैं सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरी में, और इस थ्योरी को सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरी के अलावा न्यू फ्रूडियन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसके कुछ फॉलोइंग वेज हमें बताए गए हैं। ओके, फर्स्ट इसमें बताया गया है कि ये थ्योरी, दिस थ्योरी content and social variables rather than biological instincts play an essential role in forming an individual's personality। इस थ्योरी के अंदर ये बताया गया है कि सोशल वेरिएबल्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को बनाने में, ना कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। इन दिस मोटिवेशन इज कॉन्शियस, इसके अंदर मोटिवेशन कॉन्शियस होता है, क्यों, जिसका मतलब है कि इंडिविजुअल अवेयर होते हैं हिज या ओन नीड्स एंड डिजायर। इसमें इंडिविजुअल अवेयर होता है उसकी नीड एंड डिजायर क्या है, इसी के साथ में काइंड ऑफ बिहेवियर नेसेसरी टू अचीव दोस रिक्वायरमेंट, इसी के साथ में उसे ये भी पता होता है कि किस टाइप का बिहेवियर नेसेसरी है अचीव करने में रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है।
Thus, the theorists thinks that socio-psychological factors are mix of, ये किस किस का मिक्स है, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। सोशल के अंदर आ जाएगी हमारी फैमिली की बात हो जाएगी, रिलीजन की, सोसाइटी के, मनी की, और साइकोलॉजिकल में हमारे आइडिया, फीलिंग, बिलीफ, इन सबको मिलकर ही सोशो साइकोलॉजिकल थ्योरी बिल्ड हुई है। ठीक है, ओके, सो ये बताया गया है सोशल एंड साइकोलॉजी, फैमिली, रिलीजन, वेल्थ, सोसाइटी, फीलिंग, थॉट्स, एक्शन, बिलीफ, इसको मिला के हमारी बनती है सोशो साइकोलॉजी की थ्योरी। अब लास्ट एक थ्योरी पढ़ेंगे हम, ट्रेट थ्योरी। अकॉर्डिंग टू ट्रेट थ्योरी, एन इंडिविजुअल इज मेड अप ऑफ अ सेट ऑफ डिफाइंड प्रीडिस्पोजिशन कैरेक्टरिस्टिक नोन एज ट्रेट। इस थ्योरी के अंदर बताया गया है कि इंडिविजुअल जो होते हैं वो कुछ सेट ऑफ डिफाइंड प्रीडिस्पोजिशन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनके द्वारा एक पर्सनालिटी, एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी बिल्ड होती है, जिनको ट्रेट्स के नाम से जाना जाता है। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर आइडेंटिफाइबल होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग क्वालिटीज होती है इंडिविजुअल की, जो कि सेट करते हैं उसको दूसरों से, जो उसको दूसरों से अलग बनाते हैं। ठीक है, इसमें टू मेन ट्रेट्स थ्योरीज दी गई है, एल्पोर्ट ट्रेट थ्योरी दी गई है और एक दी हुई है कैटल्स ट्रेट थ्योरी। एल्पोर्ट ट्रेट थ्योरी को देखेंगे, किसने दिया है, गॉर्डन एल्पोर्ट ने दिया है। अकॉर्डिंग टू हिम, एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी में बी examined by distinguish between common traits and personal disposition। उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि जो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी होती है वो एग्जामिन होती है, डिस्टिंग्विश होती है किनके बीच में, कॉमन ट्रेट्स और पर्सनल डिस्पोजिशन के बीच में। अब कॉमन ट्रेट्स में क्या आता है, कॉमन ट्रेट्स यूज टू कंपेयर पीपल बेस्ड ऑन 6 वैल्यूज। कॉमन ट्रेट्स में 6 वैल्यूज आते हैं। ठीक है, रिलीजियस आएगा, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, थ्योरेटिकल एंड एस्थेटिक। अपार्ट फ्रॉम कॉमन ट्रेट देयर आर, और पर्सनल डिस्पोजिशन में हमारे 3 फैक्टर्स आएंगे, कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स एंड सेकेंडरी ट्रेट्स। ये एल्पोर्ट थ्योरी है, कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट एंड सेकेंडरी ट्रेट्स की बात करता है ये। और हमने पढ़ा, ये बात करता है कॉमन ट्रेट्स और पर्सनल डिस्पोजिशन। तो कॉमन ट्रेट्स हमने देख लिया, अब हम देखेंगे पर्सनल डिस्पोजिशन, जिसके अंदर फर्स्ट बताया गया है कार्डिनल ट्रेट्स। अब कार्डिनल ट्रेट्स क्या होते हैं, कार्डिनल ट्रेट्स आर स्ट्रॉन्ग एंड फ्यू पीपल्स हैव पर्सनालिटी दैट आर डोमिनेटेड बाय अ सिंगल ट्रेट सच एज मदर टेरेसा सेल्फनेस। ठीक है, कार्डिनल ट्रेट्स क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और कुछ ही पीपल के पास में ऐसी पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, और ये डोमिनेटेड होते हैं सिर्फ सिंगल ट्रेट के थ्रू, जैसे कि मदर टेरेसा का एग्जांपल दिया गया है, वो एक सेल्फलेसनेस थी। ठीक है, उसकी बात यहाँ पे की गई है कि वो उनमें बिल्कुल भी सेल्फ मतलब वो होता है ना कि ये तो सेल्फिश है, वो वाली उनके अंदर नहीं थी भावना। ठीक है, सेंट्रल ट्रेट्स के अंदर क्या बात कर रहा है, ये जनरल फीचर है जो कि न्यूमरस इंडिविजुअल शेयर करते हैं, वेरिंग डिग्री। फ्रेंडलीनेस की बात होती है, लॉयल्टी की, काइंडलीनेस एंड एग्रीएबलनेस की बात होती है सेंट्रल ट्रेट्स के अंदर। अब सेकेंडरी ट्रेट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी ट्रेट्स एक्सप्लेन व्हाई एन इंडिविजुअल एक्ट डिफरेंट देन हिज और हर यूजुअल बिहेवियर एट टाइम। फॉर एग्जाम्पल, चीयरफुल इंडिविजुअल में बिकम इरिटेटेड व्हेन अदर्स डोंट सो। सेकेंडरी ट्रेट्स क्या एक्सप्लेन करता है कि क्यों एक इंडिविजुअल डिफरेंट एक्ट करने लग जाता है जब उसके साथ में यूजुअल बिहेवियर किया जाता है अलग अलग टाइप पे, मतलब उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जा रहा, वही बात की गई है कि तो एक जो अच्छा चीयरफुल इंडिविजुअल है वो भी इरिटेट हो जाता है जब उसको कोई दूसरा बंदा टोंट मारता है। तो यहाँ पे बताया गया है ट्रेड थ्योरी, एल्पोर्ट ट्रेड थ्योरी 2 फैक्टर्स पे बात करती है जिनके बीच में डिस्टिंक्श और एग्जामिन होगा, कॉमन ट्रेट्स, पर्सनल डिस्पोजिशन। कॉमन ट्रेट्स में रिलीजन, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, थ्योरेटिकल एंड एस्थेटिक। ध्यान रखिएगा 6 वैल्यूज की बात की गई तो आपको 6 ही याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में दूसरी बात करता है पर्सनल डिस्पोजिशन की, जिसके अंदर आ जाता है कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स, सेकेंडरी ट्रेट्स। कार्डिनल ट्रेट्स एक डोमिनेट पर्सन एंटायर लाइफ रिवॉल्व होती है, मोस्ट पीपल के पास में ऐसा ट्रेट नहीं होता है। और सेंट्रल ट्रेट्स क्या होता है, जो पर्सन्स डेली इंटरेक्शन होता है, मोस्ट पीपल हैव 5 to 10 सेंट्रल ट्रेट्स। अंडरस्टैंड करता है पर्सन को, वन शुड लुक एट द पैटर्न ऑफ सेंट्रल ट्रेट्स। सेकेंडरी ट्रेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर एग्जिबिटेड इन स्पेसिफिक सिचुएशन, जैसे मैंने बताया
कि उसका चीयरफुल इंडिविजुअल भी कई टाइम पे बिकम इरिटेट हो जाता है। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पे कि सेकेंडरी ट्रेट्स आर मोर इजीली मॉडिफाइड देन सेंट्रल ट्रेट। लास्ट है कैटल्स ट्रेड थ्योरी। रेमंड कैटल ने डेवलप किया है इस थ्योरी को। According to him, a vast number of factors should be investigated to have a good comprehension and individual personality. इनके अकॉर्डिंग काफी सारे नंबर्स बताए गए हैं फैक्टर्स के कि ये सारे फैक्टर्स होने चाहिए तभी एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी अच्छी हो सकती है। उन्होंने गैदर किया है लाइफ डाटा को, इंडिविजुअल डेली लाइफ बिहेवियर को। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डाटा लिया है उन्होंने, लाइफ डाटा लिया है जिसके अंदर इंडिविजुअल की डेली लाइफ का जो बिहेवियर होता है उसको लिया है। उसी के साथ में उन्होंने एक्सपेरिमेंटल डाटा लिया है जिसके अंदर उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया है एक्सपेरिमेंट बाय इवेलुएटिंग एक्शन को। क्वेश्चनर डाटा में उन्होंने रेस्पॉन्ड किए हैं, गेन किए हैं किसके थ्रू, इंट्रोस्पेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर और परफॉर्म फैक्टर एनालाइज किया है और इनको फाइंड किया है ट्रेड जो कि कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ में। अब कैटल की 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स है जो बताए गए हैं। वार्म, एब्स्ट्रैक्ट थिंकर, इमोशनली स्टेबल, डोमिनेट, एंथुसियास्टिक, कॉन्शियस, बोल्ड, टेंडर माइंडेड, सस्पिशियस, इमेजिनेटिव, श्रूड, apprehensive, experimenting, self-sufficient, controlled and 10। कैटल ने 6 पर्सनालिटी फैक्टर्स के थ्रू पर्सनालिटी की थ्योरी को बताया। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने कवर किया थ्योरीज को। तो आई होप आपको अच्छा सब कुछ समझ आया हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।